राम भाई सभी को। जैसे कि कल भी इसी जगह पे एक वीडियो डाली थी हमारे दुकानदार भाइयों के दर्द को लेके, उस वक्त मुझे आश्वासन दिए गए कि सरकार हमारे साथ है और सुबह ये लिखे भी थे, मंत्री ने भी फोन किया था अधिकारियों को। उसके बावजूद अब पुलिस प्रोटेक्शन में 3 गाड़ियाँ हुई, 4 गाड़ियाँ पुलिस प्रोटेक्शन की लेके PWD महकमा आया और जबरदस्ती दुकानों में नोटिस चिपका के चला गया। दुकानों में नोटिस चिपका के फोटो लेके और जो ये नोटिस है 20/3/2023 को दिनांक 2 दिन का टाइम दिया। आज ये नोटिस हमें डिलीवर हुए हैं और 2 दिन का टाइम दिया। अगर ये 20/3/2023 का है, महीना पे चौथा चल रहा है, बताओ 13 दिन 20/3/2023 का दिनांक का लिखा हुआ है, सारी दुकानों में चिपका के। अगर ये नोटिस 20/3/2023 का तो हमें जब तक क्यों नहीं दिया गया? सिर्फ और सिर्फ अभी देके गए और 2 दिन का इसमें लिखा हुआ है, 2 दिन का टाइम है। 2 दिन में ना तो कोई केस फाइल होता। तो हम ये जानना चाहते हैं ऐसा कौन सा भूमाफिया है जो इन पूरे परिवारों को उजाड़ना चाहता है, कौन से दुकानदारों को उजाड़ना चाहता है। और उसके बाद मैं अपने इस्माइलाबाद से सबको ये बात बोलना चाहता हूँ, देखो कोई बोलता है ये जगह किसी की है, किसी की है, बाकी सब छोड़ दो। ये गाँव के लोग हैं या नहीं है, इनके साथ खड़े होना आपका फर्ज बनता है कि नहीं? ये पुलिस को देख के डर लगता है। इलेक्शन का समय होता है, सबका दिल करने लग जाता है, दिल मेरा भी करता है, मेरा भी करता है। अब यहाँ आके दिल कर लो, साथ खड़े हो जो। साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, 10-10 जने वो लिया, 35 दुकानें हैं, 10-10 ये ले आएंगे, 500 जने हो गए। पुलिस आएगी, प्रशासन आएंगे, हम उन्हें अपने कागज दिखाएंगे। जनता जनार्दन की बात नहीं सुनेगा क्या प्रशासन? लोग मौजूदा सरकारों में भी है, वो भी कहें, पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है। क्यों चल रही है? भूमाफिया इसके पीछे है और इन दुकानों को उजाड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। ना तो पहले आज तक नोटिस दिए थे, हमने तो पहली बार देखा। ये रहा लिमिटेशन एक्ट है, सेक्शन 5 सुप्रीम कोर्ट में कह दिया सारों ने 30-30 साल पहले भी जो बैठे हैं वो बैठे हैं। बिजली के बिल यहाँ लगे हुए हैं, पानी के बिल यहाँ लगे हुए हैं। 45 साल पुराना मीटर अपने लगे हुए हैं सभी दुकानदारों के। अगर ये नजायज होता तो मीटर ही गवर्नमेंट क्यों देती? सड़कें यहाँ बनी हुई है, तो फिर उसमें कब्जा कैसे? अंदर गली की सड़कें यहाँ बनी हुई है, सरकारी पैसे से टाइल लगे, सीवरेज यहाँ डाले गए पीछे घर के पास, तो क्यों डाले थे? और PWD की अगर ये जगह है तो PWD ने इनको जो नोटिस जारी करे, अभी क्यों करे? PWD डरता क्यों है? जो कमिश्नर की रिपोर्ट है उसमें ये था कि निशानदेही सिर्फ 6-7 जनों के लोगों के तहत हुई थी, वो मान्यता ही नहीं है। 6-7 अधिकारी थे, निशानदेही तो किसी से मिली भगत करके कोई भी करवा दे। फिर भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। मदद मिलेगी तो इस्माइलाबाद से सारे साथ दो, ठोक के साथ दो। आज तो खतरा टल गया क्योंकि मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो फोर्स वहाँ जाती है, वहाँ से फ्री होने के बाद आई है। अब 1 या 2 दिन में दोबारा यहाँ पर प्रोटेक्शन के साथ जो ये अल्टीमेटम दे के गए हैं वो होगा। इसको अगर कोई बचा सकता है, कानूनी प्रक्रिया तो करेंगे, पर 2 दिन में तो केस भी नहीं फाइल होता। बचा सकते हैं इस्माइलाबाद और अगल बगल के लोग। अब आप देखो, आपने साथ देना है या नहीं देना। अगर नहीं दोगे, कल को बारी किसी और की भी आएगी। ऐसे छुप छुप के कब तक काम चलेगा? सारे भाई मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इनके साथ आके खड़ो। 40-40 साल से आज तो एक साइकिल नहीं बनती, कोई घर दुकान बना लेगा क्या? आप लोग जहाँ तक भी मेरी बात करते हैं, सभी इस्माइलाबाद एकजुट होकर चलो, इस्माइलाबाद आगे चलोगे तभी बचोगे, तभी बचोगे। नहीं तो सभी बढ़ोगे, सभी अकेला करके एक उंगल का कहीं वजन नहीं पड़ेगा। अगर एक मुट्ठी होगी तो उसका वजन हाथ जगह पड़ेगा। कोर्ट में समय तो चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जगह PWD की है। अरे PWD की है, जूरिस्प्रूडेंस कहता है कब्जा सच्चा, बाकी सब झूठा। वो काम कोर्ट का है। कोर्ट से अगर कोई केस हार गया, हाई कोर्ट से आ रहा, वो डबल बेंच पे पड़ता है, डबल बेंच से हार गया ट्रिपल सुप्रीम कोर्ट, हमें मौका तो दिया जाए कोर्ट में जाने का। शाम को नोटिस चिपका के जाते हैं, 2 दिन का ऑर्डर दे जाते हैं, इतने में वकील करें, कागज इकट्ठे करें, कैसे करें? ये बात जहाँ तक भी जारी है, इस्माइलाबाद की जनता ही अब तक समझ सकती है। तो साथ दो भाई इनका, नहीं दोगे तो मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। आज अगर आप जगह है, कल को पंचायत जाएगी, उसके बाद वक्फ बोर्ड जाग जाएगा, सभी यानी कि अलग अलग तरीके से जाग जाएंगे और अकेले को धड़ा के मारेंगे। और इस समय जब एकजुट होकर ना चले पहली दफा आई तो समझ लो सभी को अकेले को मार खानी पड़ेगी। तो भाई साहब तो यही कहते हैं, हाथ जोड़कर सभी इस्माइलाबाद में भी एकजुट हो जाओ। अगर इलेक्शन के टाइम सब हम एक थे तो अब भी कम से कम हमारे साथ बरोबर एक करो। एक बात सुनो जनाब, सारे भाई मेरे युवा बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, सारे निकल जो वो भी तो गेड़ी मारन जाओ एक दिन, इधर ही रहना। सारे भाई आ जाना मौके पे। ऐसा ना हो मेरे भाई आ रहे हैं जो 50 मेरे साथ रहते हैं, वास्तव रखते हैं, वही आ जाए। बाकी भी आओ, हाथ जोड़ रहा हूँ।
सभी आओ, सभी गाँववासी भी आओ, सभी आओ। तो सारे बुजुर्ग आओ और बचा लो, दुकानें एक बार बच जाएंगी। हम तो ये नहीं कह रहे जो कोर्ट करेगी, पर हमें पिटीशन फाइल करने का समय नहीं दिया जा रहा। 2 दिन का शोध लो खुदा कोर्ट ये सारे साथ हो भाई, और अपना इनके लिए समय निकालो। जितने भी हेरिटेज चलते हैं पहले सब एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं, अब इनके लिए समय निकालो। देख लो किसी पे भी कोई रोजगार का साधन नहीं है। जब मैं छोटा सा था मोटरसाइकिल चलानी सीखा था 15 साल पहले, वो मोटरसाइकिल नहीं चला लोगों ने जगह दाबी हुई है, जो बैठा है बैठे रहने दे, और कागज भी है इनके पास। तो जितने हुए कागज दिया, केस जितने हुए की सिर्फ और एक दफा नहीं आए थे। 40 साल पुराने कागज है, 50 साल पुराने कागज है। धक्काशाही चल रही है। तो भाई अब तो धक्काशाही का जमाना आ चुका है, इसको बचाओ। फायदा पहुंचाने वास्ते सारी दुकाना तोड़ते पे ने, पिछले बंदे ने मुचाल के सारे भाई इसमें पिछली जमीन जो है, जो सृष्टि की है, उसको फ्रंट के लाने के लिए आगे आ रहे हैं। सारे भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, साथ भाई का